स्वागत है ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। बात करते आ रहे हैं जीवन में चल रही भिन्न भिन्न समस्याओं की और उन समस्याओं को खत्म करने के लिए कुछ साधारण से समाधान जिनको हमें अपने जीवन में अपना लेना चाहिए और जीवन में आ रही परेशानियों को कुछ हद तक हम कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने बात करी धन से संबंधित परेशानियों की कि अगर जीवन में धन से संबंधित कहीं कोई परेशानी चल रही है तो उस परेशानी को किस प्रकार कम किया जाए, ऐसे कौन से विशेष उपाय कर लिए जाए। कुछ ऐसे सरल उपाय जिनको करने में हमारे साथ कुछ विशेष ना हमें करना पड़े, क्योंकि जहाँ विशेष करने की बात आ जाती है यहाँ कहीं बहुत अधिक धन खर्च करने की बात आ जाती है तो उन उपायों से हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी ही एक समस्या में हैं और जब हम धन की ही समस्या में हैं तो हम धन कहाँ से लाएं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए पिछले जो 3 आपके लिए जो वीडियोस डाले गए हैं उनमें धन संबंधित ही जानकारी दी जा रही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान गणेश की। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि मंदिर में कौन सी भगवान की प्रतिमा रखनी चाहिए। लोग जब गिफ्ट्स में भी लेन देन करते हैं तो गणेश जी की प्रतिमा अक्सर दे देते हैं और कई बार घर में 5, 6, 7 गणेश जी भी इकट्ठे हो जाते हैं और उस समय ये नहीं समझ में आता कि क्या हम ये सारे गणेश जी मंदिर में रख सकते हैं। हर रंग की, हर धातु की, जिस चीज के भी वो गणेश जी बने हुए हैं उनकी एक महत्वता है, उनकी एक इम्पोर्टेंस है, उसका एक इफेक्ट है और सब गणेश जी की प्रतिमा के पूजन के अलग अलग रिजल्ट हैं। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि 11 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं गणेश जी की। अगर इन 11 प्रकार की प्रतिमाओं की हम पूजा करते हैं तो हमारे 11 प्रकार के कलेश, 11 प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। पर अब हम 11 प्रकार के गणेश जी नहीं रख सकते, हम केवल एक प्रकार के ही गणेश जी रख सकते हैं अपने मंदिर में। और जब भी आप घर में गणेश जी की स्थापना करें तो अपनी समस्या को थोड़ा सा ध्यान में दे लें कि हमारी समस्या किस चीज को लेके है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और उस समस्या का समाधान हम गणेश जी के कहते हैं विघ्न हरता मंगल करता। विघ्न हरता मंगल करता गणेश जी हमारे विघ्नों को हरते हैं और हमारे जीवन में मंगल करते हैं। तो गणेश जी की ऐसी कौन सी प्रतिमा की हम अपने घर में स्थापना करें जिससे हमारे जीवन में चल रही परेशानियां बहुत कम हो जाएं। चलिए बात करती हूँ उन प्रतिमाओं के बारे में। इस वीडियो को 2-3 ब्रेक में लेंगे, अलग अलग एपिसोड्स में इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी जानकारी। तो पहले बात कर लेते हैं सफेद आंकड़ा, सफेद आंकड़े की गणेश जी। सफेद आंकड़ा क्या होता है? देखिए, सफेद आंकड़ा एक पौधा होता है, शनि का पौधा होता है और अक्सर इसका उपाय बताया जाता है कि आप सफेद आंकड़े के पौधे पे सरसों के तेल को चढ़ाएं। तो सफेद आंकड़ा एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी जड़ से गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है, जड़ से बप्पा का निर्माण किया जाता है, जड़ से गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। और सफेद आंकड़े की जो प्रतिमा होती है, तंत्र साधना में जो भी कार्य आपका तंत्र साधना से जुड़ा है उसमें विशेष स्थान होता है सफेद आंकड़े के बने हुए, उनकी जड़ के बने हुए गणेश जी का। तो जिनके जीवन में भी कहीं तंत्र से संबंधित परेशानियां हैं, जादू टोने, इस तरह की परेशानियां अक्सर महसूस होता है कि हमारे घर पे किसी की बुरी नजर है, कोई टोना टोटका कर दिया है, किसी पे कोई टोने टोटके का असर हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने घर में सफेद आंकड़े की जड़ से बने गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, ताकि जीवन में अगर किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव है तो वो प्रभाव किसी हद तक कम हो जाए या खत्म हो जाए। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, अपने राइवल्स से बहुत परेशान हैं। आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम धंधा करते हैं, उसमें भी आपके बिजनेस राइवल्स होते हैं, जिसे प्रतिस्पर्धा करना भी कहते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो जब हम काम करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उन कॉम्पिटिटर्स को भी अपनी अपोजिट पार्टी के रूप में देखना शुरू कर देते हैं और कई बार जीवन में वाकई ही असलियत में भी हमारे बहुत शत्रु बन जाते हैं जो हमें किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं। हानि किसी भी प्रकार की हो सकती है। देखिए, आज के समय में इंसान
इतना ज़्यादा अपने लिए सोचने विचारने लग गया है कि जब कहीं दुश्मनी की बात आती है या हानि की बात आती है तो वो सामने वाले इंसान का नुकसान ही नहीं देखता, वो अपने आप को इस हद तक स्ट्रॉन्ग कर देता है कि दूसरा इंसान चाहे उसकी वजह से कितनी भी मुसीबत में आ जाए। तो अगर आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शत्रु हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपके अपोजिट खड़े रहते हैं, आपको अपनी बात रखने में बहुत दिक्कत और परेशानी आ रही है, आपके अगेंस्ट लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने घर में मूंगे से बने हुए गणपति, मूंगा एक रतन है, मूंगा अक्सर मंगल देव के लिए पहना जाता है, तो मूंगे से बने हुए गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। मूंगे से सिंदूरी रंग के गणपति जी, अगर आप इनकी स्थापना अपने घर में करते हैं तो मान के चलिए जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी आ रही है या दिक्कत आ रही है तो वो बहुत हद तक कम हो जाती है। अक्सर पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चों की एकाग्रता नहीं है, कहते हैं अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं पब्लिकली अगर बोलना हो तो बच्चा बोल नहीं पाता। कई बार आपने अक्सर देखा है कि बच्चे पेपर में जाके बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, घर से बहुत पढ़ाई करते हैं। तो अगर इसी तरह की कहीं ना कहीं परेशानी बन रही है, घर में धन की दिक्कत आ रही है, सम्मान नहीं है आपका, यश नहीं है, बुद्धि में कहीं कमी है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो सबसे बड़ा योगदान बिजनेस में हमारी बुद्धि का होता है, हमारे दिमाग का होता है कि हमारा दिमाग किस प्रकार का काम कर रहा है। अगर बुद्धि की कमी लगती है, मान सम्मान की कमी लगती है, यश की कमी लगती है, अपने बच्चे में कहीं स्टडीज में एकाग्रता की कमी लगती है, आपको लगता है बहुत मेहनत करने के बाद भी वो उतने रिजल्ट नहीं ले पा रहा है और समाज में आपको अपना मान सम्मान नहीं दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने मंदिर में पन्ना एक रतन है जो स्पेशली बुध ग्रह के लिए पहना जाता है। पन्ना रतन अपने सीधे या उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करते हैं और विशेष रूप से बुध ग्रह के लिए पहना जाता है। तो पन्ने से बने हुए गणपति जो कि हरे रंग के गणपति जी होंगे, इनकी प्रतिमा की स्थापना आप अपने घर में कर सकते हैं, इनकी पूजा पाठ कीजिए, इनकी प्रतिमा की इन्हें भोग लगाइए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में धन धान्य हो, आपका मान हो, सम्मान हो। अगर घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, तो बहुत विशेष रूप से उन्हें पूजा करनी चाहिए। तो उनकी पूजा करें तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है, मन पढ़ाई में लगता है, बुद्धि अच्छी होती है। कहते हैं ना, जब बुद्धि अच्छी होगी, मन में एकाग्रता आपकी अच्छी होगी तो आपकी स्टडीज करने की जो आपका स्टेमिना है वो पहले से बेटर होगा। पब्लिक प्लेस में हर चीज अपनी बात कह पाएंगे, कभी भी आप पेपर देके कंफ्यूज नहीं होंगे, आपकी वाणी में एक अट्रैक्शन होगा, आप अपनी बातों में ही सामने वाले बंदे को कन्विंस कर लेंगे कि आप चाहते क्या है। तो इसलिए अपने घर में पन्ने से बने हुए गणेश जी की स्थापना करें, विद्यार्थी लोग उसकी जरूर पूजा करें, आप लोग भी पूजा करिए उस प्रतिमा की, जिससे आपको मान मिले, सम्मान मिले, यश मिले और घर में सुख शांति आए। चलिए आज हमने बात करी आपसे 3 प्रकार की विशेष प्रतिमाओं की, जिसमें पहली प्रतिमा थी वो थी सफेद आंकड़े के जड़ की, जो कि तंत्र विद्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी प्रतिमा शत्रु हंता के लिए, शत्रुओं का हनन करने के लिए, जो लोग आपके अपोजिट हैं, जो लोग आपके विरोध में खड़े हैं, उनके लिए आप घर में मूंगे के गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। तीसरा हमने बात करी पन्ने की प्रतिमा जो कि हरे रंग की होगी, गणेश जी के लिए विशेष धन संपत्ति के लिए, मान सम्मान के लिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी मानी गई है। तो इस प्रतिमा की आप अपने घर में स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपके लिए नई जानकारी लेके आ रहे हैं और कौन कौन सी विशेष प्रतिमाएं हैं गणेश जी की जिनकी आपको अपने घर में स्थापना करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय माता दी।